नमस्कार, तरातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं दोस्तों, अगर आप भी अर्णव गोस्वामी के साथ में जिस प्रकार से आपने पिछले 6 महीनों से सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की जंग लड़ी थी, उसी प्रकार अर्णव गोस्वामी के भी अगर आप साथ में हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जिंदाबाद अर्णव गोस्वामी जरूर लिखे। वहीं दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा 2 बड़े फैसले किए गए मोदी कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा अर्णव गोस्वामी के समर्थन में, और उसके बाद में उद्धव ठाकरे की सरकार पर सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है। वहीं दोस्तों, अर्णव गोस्वामी को लेकर मुंबई पुलिस ने एक और बड़ी चाल चली है, जिसके बाद में अर्णव गोस्वामी को फिर से फंसाने की पूरी कोशिशें लगातार महाराष्ट्र सरकार की जारी है। और सबसे बड़ा बयान ये सामने आ रहा है अर्णव गोस्वामी को लेकर कि मुंबई पुलिस की एक महिला कर्मचारी के द्वारा उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई गई है पुलिस के द्वारा कि उनके साथ में अर्णव गोस्वामी ने सुबह जब उनके घर पर टीम पहुंची थी तो उनके साथ मारपीट की थी, जो सबसे बड़ी खुलासा किया गया है और सबसे षड्यंत्र भी रचा जा रहा है अर्णव गोस्वामी के खिलाफ में। लेकिन पीएम मोदी ने और मोदी कैबिनेट मंत्रालय ने 2 बड़े फैसले करते हुए सबसे बड़ा फैसला लिया है कि अब अर्णव गोस्वामी को समर्थन देने के लिए बीजेपी पार्टी पूरी तरह से कैंपेन चलाएगी और जल्द ही पीएम मोदी ये बड़ा ऐलान करेंगे कि उद्धव ठाकरे की सरकार को महाराष्ट्र के अंदर आपातकालीन घोषित किया जाएगा। वही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी बातचीत की है पीएम मोदी ने। उसके बाद में 2 अहम फैसले लिए कि अर्णव गोस्वामी जिस प्रकार से पत्रकारिता कर रहे थे वो पूरी तरह से सही थी, और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जिस प्रकार मांग उठ रही थी उसके अंदर संजय राउत से लगाकर महाराष्ट्र एमवीए गठबंधन के कई नेताओं का हाथ होने की पूरी तरह से आशंका जताई जा रही है कि जिस प्रकार से अर्णव गोस्वामी के खिलाफ में एक्शन लिया गया है। दूसरी तरफ पूरे देश के पत्रकारों ने भी एकजुटता होकर अर्णव गोस्वामी का समर्थन किया है और उद्धव ठाकरे की लंका लगा दी गई है। और संजय राउत ने भी कल रात बयान दिया था कि जिस प्रकार से कार्रवाई की गई है वो मुंबई पुलिस के द्वारा की गई है, इसके अंदर पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि 2008 के अंदर बंद हो चुके केस को लेकर फिर रीओपन किया गया और अर्णव गोस्वामी के साथ में मारपीट भी की गई है। दूसरी ओर अर्णव गोस्वामी का एक जेल से नया वीडियो भी सामने आ रहा है और मुंबई पुलिस ने हलफनामा भी दायर करते हुए कहा था कि अर्णव गोस्वामी को करीब 7 दिन की न्यायिक जुडिशरी के अंदर भेजा जाए, जिसके बाद में सबसे बड़ा झटका दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा। उनको न्यायिक जुडिशरी के अंदर नहीं भेजा गया है और आज उनकी जमानत को लेकर भी अर्जी दाखिल की जा सकती है। वही अर्णव गोस्वामी के वकील ने भी ये बयान देते हुए कल रात को ये बयान दिया है कि उनके परिवार वाले और उनकी पत्नी के साथ में मुंबई पुलिस के द्वारा मारपीट की गई है। और अर्णव गोस्वामी ने अपने शरीर पर लगे निशानों का जिक्र भी किया है कि मुंबई पुलिस के द्वारा उनके ऊपर हाथापाई की गई, जिसके बाद में मुंबई पुलिस ने भी बड़ा एक्शन लेते हुए उनके खिलाफ में एक नई एफआईआर दाखिल कर ली गई है। वही सुब्रमण्यम स्वामी से लगाकर बीजेपी के कई बड़े नेताओं से लगाकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी अर्णव गोस्वामी के समर्थन के अंदर उतरते आ चुके हैं, और यहां तक कि मेजर बख्शी और पुष्पेंद्र कुलशेत्रा भी अर्णव गोस्वामी के समर्थन में। वहीं आपको बता दें कि अर्णव गोस्वामी का एक जेल और थाने के अंदर से बैठे हुए वीडियो सामने आ रहा है, जिसके अंदर रिपब्लिक भारत पर दिखाया जा रहा है। और अर्णव गोस्वामी उद्धव ठाकरे और परमवीर सिंह को सामने से चेतावनी भी दे रहे हैं। और सबसे बड़ा खुलासा ये भी हो रहा है कि परमवीर सिंह और उद्धव ठाकरे को लेकर जहां उद्धव ठाकरे ने पोल खोलकर रख दी थी कि उनके बेटे का सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के जुड़े इस खेल के अंदर कई बड़े सबूत उनके पास में मौजूद है। यहां तक कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने भी बयान दिए थे और इसी वजह से अर्णव गोस्वामी के खिलाफ ये एक्शन लिया गया। वहीं आपको बता दें कि जो केस 2018 के अंदर बंद हुआ था उसका करीब 15 दिन पहले फिर से रीओपन करने के लिए उनके परिवार वाले हाई कोर्ट के अंदर पहुंचे थे, और उसके बाद में उन्होंने मुंबई के पुलिस से संपर्क किया था और सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही अर्णव गोस्वामी पर यह एक्शन ले लिया गया, जिसके अंदर यह साफ हो गया कि बौखलाहट की जरूरत दिखाई दे रही है। लेकिन पीएम मोदी और भारत सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों के बाद में अब अर्णव गोस्वामी के खिलाफ और उनके साथ में लोग काफी ज्यादा जुड़ चुके हैं। यहां तक कि मेजर बख्शी और पुष्पेंद्र कुलशेत्रा ने दिल्ली की कई जगहों पर प्रदर्शन भी किया गया और दिल्ली की बीजेपी कार्यालय के अंदर से भी कई बार बयान सामने भी आ चुके हैं कि अर्णव गोस्वामी को अगले
15 घंटों के अंदर रिहा नहीं किया गया तो हालात बड़े काबू में नजर आएंगे और उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा भी बयान दिया गया कि जिस प्रकार से बेलगाम घोड़े नजर आ रही है महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे की सरकार में, परमवीर सिंह भी लगातार जिस प्रकार कार्रवाई कर रही है उसके बाद में अब उनके ऊपर एक्शन लेने का समय आ चुका है और महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग तेज हो गई है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर और पालघर को लेकर भी अर्णब गोस्वामी ने बड़े खुलासे किए थे और सच बोलने की वजह से ही अर्णब गोस्वामी को अंदर डाला गया, क्योंकि 2018 के अंदर पूरी तरह से बंद हो चुके केस को रीओपन किया गया मुंबई पुलिस के द्वारा और हाई कोर्ट के अंदर हलफनामा दायर करते हुए कहा कि वो उस केस को फिर से रीओपन कर रही है और उसकी जांच करेंगे और अगले 3 दिनों के अंदर ही अर्णब गोस्वामी पर यह बड़ा एक्शन ले लिया गया मुंबई पुलिस के द्वारा। और मुंबई पुलिस की एक महिला कर्मचारी ने भी एफआईआर दर्ज करवाई है और मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज करवाते हुए कहा कि अर्णब गोस्वामी ने उनके साथ में मारपीट और छेड़छाड़ की गई है, जिसकी वजह से उन्होंने बड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन अर्णब गोस्वामी के साथ हुई मारपीट का अर्णब गोस्वामी खुद बयान भी दे रहे हैं और अर्णब गोस्वामी ने कल यह भी बयान रात को दिया है कि वो जेल के अंदर बैठे हुए उनके पास में उनके कपड़े और चप्पल भी मौजूद नहीं है और यहां तक उनके साथ में गलत व्यवहार किया जा रहा है मुंबई पुलिस के द्वारा, और जिसके चलते भारत के सभी पत्रकारिता की टीम उनके समर्थन में उतरी है। यहां तक कि इंडिया टीवी के रजत शर्मा चीफ एंड एडिटर से लगाकर सुधीर चौधरी ने भी बयान देते हुए कहा कि जिस प्रकार से अर्णब गोस्वामी के खिलाफ मुंबई पुलिस का जो रवैया अपनाया गया है वो पूरे देश के लिए एक काला दिन होगा और पत्रकारिता के दिन भी काला दिन ही होगा, क्योंकि अगर आज के दिन अर्णब गोस्वामी के समर्थन के अंदर अगर नहीं उतरे पत्रकार तो फिर अगले दिनों के अंदर ये सब जाहिर हो जाएगा कि पत्रकार न्यूज स्टूडियो के अंदर कम नजर आएंगे और जेलों के अंदर सबसे ज़्यादा नजर आएंगे। वहीं सुधीर चौधरी ने भी बयान देते हुए कहा कि उनके लेकर भी कई बड़े ऐसे बयानबाजी हो चुकी है लेकिन अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई जो अर्णब गोस्वामी के खिलाफ में की गई है और ये महाराष्ट्र सरकार की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ सकती है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत से उनके तार जुड़े हुए होने की वजह से ही इस प्रकार अर्णब गोस्वामी पर एक्शन और कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि अर्णब गोस्वामी के परिवार वालों को भी सुबह पता नहीं था कि इस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि जो अर्णब गोस्वामी के वकील थे उन्होंने भी बयान देते हुए कहा कि अर्णब गोस्वामी के पत्नी को भी पता नहीं था कि अर्णब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है या फिर मुंबई पुलिस की कार्रवाई है, ना कोई नोटिस दिया गया था और ना ही कोई बात की गई थी। अर्णब गोस्वामी इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट चल रही है और थोड़ी हालत खराब बताई जा रही है, जिसकी वजह से वो अभी फिलहाल में चलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन मुंबई पुलिस ने जबरदस्ती उनको उठाकर वैन के अंदर बिठा दिया, जिसके बाद में अर्णब गोस्वामी रिपब्लिक से लगाकर इंडिया टीवी और एनआईए से भी बातचीत करते हुए गाड़ी वैन से अंदर से बयान दे रहे कि मुंबई पुलिस का रवैया गलत अपनाया गया, उनके साथ में मारपीट भी की गई है। और उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत हो या फिर अपने टीवी चैनल के लिए उद्धव ठाकरे की सरकार की जहां एक और पोल खोल कर रख दी थी और जहां सच्चाई सामने लेकर आ रहे थे, इसकी वजह से ही उनके साथ में ऐसा व्यवहार किया गया है, अन्यथा ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार आपातकालीन स्थिति के अंदर है और पीएम मोदी के द्वारा और अमित शाह के द्वारा लिए गए फैसलों के बाद में उन्हें पूरी तरह से सिक्योरिटी दी जा चुकी है जेलर, और जिस प्रकार अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की गई थी उनको सस्पेंड किया गया है। वहीं सबसे बड़ा एक्शन ये भी नजर है कि संजय राउत के द्वारा जो बयान दिया गया है अर्णब गोस्वामी को लेकर कि ये बदले की भावना से कोई व्यवहार नहीं किया गया है, अर्णब गोस्वामी के खिलाफ में सबूत मिले हैं मुंबई पुलिस को, इसकी वजह से उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। वही राहुल गांधी और सोनिया गांधी का भी बयान सामने आ रहा है कि मुंबई पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई सही तौर पर सही है और अर्णब गोस्वामी जिस प्रकार से सरकार के खिलाफ में अपने बोल तीखे कर रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं, इसकी वजह से एक्शन लिया गया है। लेकिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों आमने सामने भी हो चुके हैं और एमवीए शरद पवार ने भी बयान देते हुए कहा कि जिस प्रकार से जो रवैया अपनाया गया है वो पूरी तरह से गलत है, लेकिन आप सही ढंग से कार्रवाई कर सकते थे। लेकिन मुंबई पुलिस के द्वारा जो आनन फानन के अंदर एक्शन और कार्रवाई की गई है वो पूरी तरह से गलत है और जल्दी उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज फिर अर्णब गोस्वामी की जमानत याचिका को दाखिल किया जाएगा और कल रात को ये बयान साफ सामने आ चुका है और अर्णब गोस्वामी ने भी ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि अर्णब गोस्वामी की जल्द ही जमानत
हो जाएगी और जो न्यायिक जुडिशरी के अंदर भेजने के लिए मुंबई पुलिस का हलफनामा दायर किया गया था उसको हाईकोर्ट के द्वारा खारिज भी कर लिया गया है। अब रिया चक्रवर्ती से लगाकर सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को लेकर फिर अर्णव गोस्वामी नए सिरे से अपनी पत्रकारिता को और भी मजबूत करेंगे और रिपब्लिक के भारत के पत्रकारों के खिलाफ में जो साजिश रची गई थी और महाराष्ट्र के अंदर बैन करने की कोशिश की गई है, उसके बाद में अब अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन अर्णव गोस्वामी जल्दी अगले 7 से 8 घंटों के अंदर बाहर आ जाएंगे और उसके बाद में वो खुलासा करेंगे कि मुंबई पुलिस के द्वारा जेल के अंदर उनके साथ में क्या बर्ताव किया गया था, क्योंकि उनके समर्थन में अब पूरे देश की जनता भी आ चुकी है। और यहाँ तक कि ये भी बयान सामने है कि अब दिल्ली से महाराष्ट्र और भोपाल के अंदर भी अर्णव गोस्वामी के समर्थन में लोग सड़कों पर आ चुके हैं और अर्णव गोस्वामी की रिहाई की मांग कर रहे हैं। जिस प्रकार सुशांत सिंह को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच की मांग की गई थी, उसी प्रकार पीएम मोदी से लगाकर गृह मंत्री अमित शाह से भी मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द अर्णव गोस्वामी को बाहर निकाला जाए। और इसको लेकर पीएम मोदी ने भी 2 बड़े फैसले कर लिए कि अर्णव गोस्वामी जिस प्रकार पत्रकारिता को सवाल जवाब कर रहे थे उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता दी जाएगी और यहाँ तक कि Y+ सिक्योरिटी के साथ में भी भेजा जा सकता है। अर्णव गोस्वामी को सिक्योरिटी भी दी जा सकती है और अर्णव गोस्वामी खुलकर अपनी बातों को सामने रखेंगे कि आखिर मुंबई पुलिस के साथ उनका क्या बर्ताव किया गया था उनके साथ में एक रात जहाँ वो ठहरे थे। जय हिंद, वंदे मातरम।